Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों tenses अभी हमने articles कर लिए हैं, हमने parts of speech complete कर ली है, sentence कर लिया, हमने parts of a sentence कर लिए हैं. आज हम करेंगे tenses. क्लियर बच्चों? तो tenses हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, present tense, past tense and future tense. तो प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं बच्चों? जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, या आप पढ़ते हैं, या आप पढ़ते हैं, या आप पढ़ चुके हैं, तो ये सारे क्या हैं? प्रेजेंट टेंस हैं, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में कर रहे हैं. बट यही काम अगर पास्ट में बीत जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? पास्ट टेंस. जैसे मैं कर रही थी, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका था, तो क्या हो गया बच्चों? ये हमारा पास्ट हो गया कि हमने ये सारे काम किस में करे? पास्ट में करे. अगर यही काम हम भविष्य में करेंगे तो हम ये काम करेंगे, हम खाएंगे, हम खा रहे होंगे, एग्जेक्शन कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे होंगे, तो ये सारे क्या हैं बच्चों? हमारे फ्यूचर टेंस हैं. तो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, नाउ कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस. और जो पास्ट में करेंगे दैट इज योर, जो बीत गया है दैट इज योर पास्ट टेंस. और जो काम हम करेंगे दैट इज योर फ्यूचर टेंस. क्लियर बच्चों? ईच टेंस को हमने जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. कितने में डिवाइड करते हैं? 4 में. एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो टोटल कितने हो गए बच्चों टेंसेस हमारे? 12. 4 3 12. तो ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे भी आपको बताया है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो वो पास्ट हो जाता है, बीत जाएगा, उसे कहेंगे हम पास्ट. और जिनको हम सोचेंगे कि भाई हम कल करेंगे, परसों करेंगे, या कर रहे होंगे, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस. क्लियर बच्चों? विल ईट, तो यहाँ पे क्या है? करेंगे. ईटिंग आईएनजी फॉर्म में, खा रहे हैं. एट, खाया, मतलब हमने ये खाना खाया, पास्ट में हो गया. तो यहाँ पे हमने वर्ब की, तो मेन रोल किसका रहता है बच्चों टेंसेस में? वर्ब का, क्रिया का, कि हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब किस में आता है? आपका टेंसेस में आता है. यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, और ये हमारा विल के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमने क्या लगाया है बच्चों? ईट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. क्लियर? तो हमारे जो है कोई भी काम हम कर रहे हैं वो कभी भी जो है रुकता नहीं है, चलते रहते हैं, चाहे वो पास हो जाते हैं, फ्यूचर में होगा, बट कंटिन्यू हमारे रहते हैं. जैसे यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट में हम जो भी काम कर रहे हैं या करते हैं दैट इज योर प्रेजेंट. क्लियर? ये है हमारा पास्ट है, और फ्यूचर में जो आप काम करेंगे दैट इज योर फ्यूचर टेंस. क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे, क्योंकि अभी आप 7th में भी हम इनको जो है कंटिन्यू करेंगे. अभी हम एक पार्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस करेंगे, फिर पास्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर टेंस करेंगे. अगर आपके टेंसेस स्ट्रांग होंगे तो आप जो है यू कैन इजीली राइट कंपोजिशन. अगर आपको आंसर फ्रेम करना है तो आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं, या कोई सेंटेंस फ्रेम करना है तो इजीली यू कैन फ्रेम द सेंटेंस. क्लियर बच्चों? The tenses are the form taken by a verb. Taken by a verb to show time of an action or the state of an event. दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, कि हमें टेंस क्या बताते हैं. एक तो एक्शन बताते हैं, और दूसरा हमें टाइम बताते हैं कि हम किस समय कर रहे हैं. अगर वर्ब टेंस हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई, अगर वर्ब की फॉर्म बताती है, क्या बताती है? कि हम काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्योंकि अगर वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज करी है तो इसका मतलब पास्ट हो गया. अगर हम विल के साथ यूज करेंगे इसका मतलब क्या है बच्चों? हम फ्यूचर की बात करें. अगर हम इज, एम, आर या प्रेजेंट की बात करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगाएंगे, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात करें. तो कौन बताता है हमें? टेकन बाय अ वर्ब टू शो. वर्ब हमें बताता है टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन इवेंट. तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. क्लियर बच्चों? टाइम और एक्शन, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन है हमारा,
और किस समय कर रहे हैं ये हमें टेंस से पता चलता है। और टेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ब की फॉर्म्स। क्लियर? तो 3 टाइप्स के हमारे टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists now. Present tense expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists now. अभी मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, आपको पढ़ा रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में कौन सा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्योंकि मैं अभी, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल जो है अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट है। तो कंटिन्यूअस टेंस को हम इनकम्प्लीट टेंस भी करते हैं, लेटर हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कि अगर मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, राइट, तो मैं पढ़ाती हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट इंडेफिनिट है कि कब पढ़ाती हूँ, ये इट इज नॉट क्लियर कि कब पढ़ाती हूँ। इनडेफिनिट है, तो वर्ड से आपको पता चल रहा है कि इनडेफिनिट। क्लियर? मम्मी खाना पकाती हैं, राइट, तो आपने ये तो बता दिया कि खाना पकाती हैं, बट कब बनाती हैं, इट इज नॉट क्लियर। क्लियर? नेक्स्ट टेंस होता है बच्चों पास्ट टेंस। और जो भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो भी किस में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो हम पास्ट में हमने किया या हमने जो है कर रहे थे, इनकम्प्लीट है, कर रहे थे, तो सब किस में आते हैं, पास्ट टेंस में। फिनिश्ड इन द पास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, फ्यूचर टेंस। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये करेंगे या हम ये कर रहे होंगे, सब किस में आते हैं बच्चों, फ्यूचर टेंस में। भविष्य में हम क्या कर रहे हैं, करेंगे, दैट इज क्या होता है बच्चों, फ्यूचर टेंस। जो आपका बीत गया है वो क्या हो गया आपका, पास्ट टेंस। जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं नाउ, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। जो भी एक्शन आपके भविष्य में आप करने की सोच रहे हैं, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। जो आपका बीत गया है, दैट इज योर पास्ट टेंस। जो आपका जो है प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। तो कितने टाइप्स के हो गए बच्चों, 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टेंसेस। किसमें डिवाइड करते हैं, 4। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस होंगे बच्चों, 4, 4 और फ्यूचर के भी 4। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 12 टेंसेस। 4 3 जा 12, क्योंकि हमें पता है कितने टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। तो हमें 12 टेंसेस पढ़ने हैं, बट हम एक एक करके जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। सारे बच्चे जो है फोकस करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंसेस जो है आपके क्लियर होने चाहिए, इसीलिए अभी से हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो टेंस करने हैं तो आपको क्या याद करने हैं बच्चों, वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये आपको जो है यू शुड नो। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ईच ऑफ द 3 टेंसेस। जैसे अभी मैंने बताया, जस्ट आई टोल्ड यू, ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स और सब डिविजन। ईच टेंस के कितने हैं, 4 फॉर्म्स हैं, या यू कैन से सब डिविजन टू शो कंटिन्यूटी to or completeness or completeness of the action and time. क्लियर? पहला क्या है बच्चों, इनडेफिनेट। अब वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है बच्चों, इनडेफिनेट इसका मतलब क्या है, अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है कि भाई जो है अनिश्चित। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनिश्चित।
The three definite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished or not. अब मैं खाना खाता हूँ, अब मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, क्या है? इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, क्योंकि मैं क्लियर नहीं बताया कि मेरा एक्शन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है. क्लियर? तो थ्री इनडेफिनेट टेंसेस कौन से हो गए बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट. क्लियर? सिमिलरली आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, लगातार जो है, कॉन्टिन्यूअस जो है, चल रहा है. क्लियर? कंटिन्यू है. तो इसका मतलब क्या है? इस टेंस को हम इनकम्प्लीट टेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट टेंस. इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है, चाहे हमारा प्रेजेंट में है, हमारा काम क्या है? चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा. द थ्री कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंसेस. और कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोग्रेसिव टेंसेस. डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन. क्लियर? अनफिनिश्ड एक्शन. तो कौन कौन से हो गए बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. अभी मैं जो है आपको पढ़ा रही हूं या आप पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टेंस हुआ बच्चों? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मेरा काम अभी चल रहा है, अनफिनिश्ड एक्शन है. क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट टेंस. क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट इज योर परफेक्ट. अब परफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों? कंप्लीट है आपका काम. इसे हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस. आई हैव डन माई वर्क. अब इसकी पहचान क्या है? कर चुका हूं, कर चुका था, कर चुका होऊंगा. राइट? तो ये इसमें क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस में आएगा रहा था, रही हूं, रहेगा. इंडेफिनिट में क्या? खाता हूं, खाया, या मैं खाऊंगा. क्लियर? तो इस टेंस से आप डिफरेंस देख सकते हैं. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हिंदी में आप कैसे बोलेंगे या उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे. तो परफेक्ट मीन्स मैं पढ़ा चुकी हूं. आई हैव टॉट. राइट? तो हैव, हैज, थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं इन प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस में हम हैड को यूज करते हैं. तो ऐसे करके हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं. बट चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. इनडेफिनेट में, पास्ट में हम V2 को यूज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट में V1 के साथ S और ES अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. और फ्यूचर टेंस में हम विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, तो द थ्री कंप्लीट टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन. तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इनडेफिनेट में हमने पढ़ा था कि डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट. राइट? कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था कि अनफिनिश्ड एक्शन. बट परफेक्ट में क्या लिखा है बच्चों? फिनिश्ड एक्शन. इसका मतलब आपने जो भी काम कर रहे थे वो आप कंप्लीट कर चुके हैं या कर चुके थे. क्लियर? तो डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन. अनफिनिश्ड एक्शन, डू नॉट state whether the action is finished. Perfect continuous, perfect में finished action. Clear? Perfect continuous क्या है? To combine the complete tenses and the incomplete tenses. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं perfect भी है और continuous भी है. 2 words लिखे हैं, perfect and continuous. अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? Continuous tense और perfect tense. So this tense is the combination of 2 tenses. किसका कॉम्बिनेशन है? 2 टेंसेस का. एक आपका परफेक्ट है और दूसरा क्या है? आपका कॉन्टिन्यूअस है.
तो परफेक्ट मीन्स कंप्लीट टेंस, कॉन्टिन्यूस मीन्स इनकम्प्लीट टेंस। तो दो है कि एक काम हमारा जो है इनकम्प्लीट है और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, कंप्लीट है। Perfect means complete, continuous means incomplete. To combine the complete tenses and the incomplete tenses, जैसे just I told you कि it is the combination of two tenses, perfect and continuous tense. Complete tense and the incomplete tense to describe an action which was in progress and then finished. क्लियर कि प्रोग्रेस मीन्स कंटिन्यू था बट फिर फिनिश्ड हो गया। क्लियर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, टाइम भी दिया रहता है। टाइम में जो है कोई भी सेंटेंस है कि मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ या मैं 2 बजे से कर रहा हूँ, तो टाइम भी दिया रहता है और इसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर। क्या यूज करते हैं बच्चों, सिंस और फॉर। किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। तो ये हमारे कितने हैं बच्चों, 4 टाइप्स के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर। तो इट इज द कॉम्बिनेशन। तो अगर कंटिन्यूअस और परफेक्ट समझ में आ गया तो इट इज इजी रहेगा आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस। तो कितने टेंसेस हैं बच्चों, 12 टेंसेस। तो एक एक करके हम करेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस करेंगे, प्रेजेंट के 4 करेंगे, देन पास्ट और देन फ्यूचर। यहाँ पे आपको दिखाया है बच्चों, पहले होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म होती है आपकी V1। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म, V1। क्लियर। इसके साथ हमारे लिंकिंग वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, इज एम आर आता है, वॉज वर आता है, विल और शेल आते हैं, हैज हैव हैड। ये सारे क्या हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब या आप उनको कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ हम इनको यूज करते हैं, वर्ब टेंसेस। और फिर फाइनली हमारे क्या बन जाते हैं, टेंसेस। क्लियर बच्चों। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए कि 4 टाइप्स के जो हैं 3 टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं एंड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको इकट्ठा जो है कंसोलिडेटेड करके बताया गया है कि वर्ब टेंसेस, देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस। कितने हैं, 12। क्लियर। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में जो भी हम काम कर रहे हैं, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो हम भविष्य में करने की सोच रहे हैं। क्लियर। फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, then future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो टोटल आपके हो गए 12 टेंसेस। क्लियर। तो ये जरूर याद करें बच्चों, अभी आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टेंसेस होते हैं। तो बच्चों आप बोल के भी देख सकते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं मैं पढ़ता हूँ। अब आप कहेंगे मैंने पढ़ा, तो क्या हो गया, वो पास्ट में हो गया। या मैंने खाना खाया, पास्ट में हो गया। या मैं खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। सिमिलरली मैं काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस कर रहा था, क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट में हुआ कि मैं भाई काम कर रहा था। अगर मैं बोलूंगी कि मैं पढ़ा रही थी, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं बोलूंगी कि पढ़ा रही होंगी, तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। इसी तरह से चुका है, चुका था, चुकेगा, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। या 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, या 2 घंटे से काम कर रहा था, या 2 घंटे से काम कर रहा होऊंगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ऐसे करके आप जो है ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, टेंसेस करने से पहले आपको जो है
टेंस, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? विषय, मतलब जिसके बारे में, दिस इज योर सब्जेक्ट है कि किसके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। क्लियर? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में कर रहे हैं, तो राम इज योर सब्जेक्ट। और राम का एक्शन क्या है? राम क्या कर रहा है? राम लिख रहा है। तो लिखना क्या है बच्चों? आपका क्रिया है, वर्ब है। और क्या उसने क्या किया, क्या लिखा या क्या लिखता है? तो पत्र, तो लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया कि राम पत्र लिखता है। राम ने क्या लिखता है? पत्र। तो लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। लिखना क्या हो गया आपका? एक्शन। राम, कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है, तो राम इज योर सब्जेक्ट। अगर इसी को मैं पास्ट टेंस में लिखूंगी, राम रोट अ लेटर, तो भी आपका क्या होगा? राम इज योर सब्जेक्ट। बट यहाँ पे टेंस आपका चेंज हो गया, क्योंकि वर्ब क्या हो गया आपकी? सेकेंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, वी टू, राइट, रोट, रिटन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? रोट इज योर वर्ब, लेटर इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? राम wrote a letter. इसी को अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों? राम विल राइट अ लेटर। इज इट क्लियर? राम wrote a letter, राम writes a letter, राम will write a letter. अब यहाँ क्या है बच्चों? सेम है, राम सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं चेंजेस। किसमें है चेंजेस? वर्ब की फॉर्म में चेंजेस है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? V1 प्लस एस, राइट्स। यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों? V2। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिया विल और V1, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1। क्लियर? और ये आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज है, राम एज इट इज है, बट क्या चेंजेस करें हमने? फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यही हमें बता रहा है कि हमने जो भी एक्शन किया है, किसमें करा है? प्रेजेंट में करा है, पास्ट में करा है, या फ्यूचर में करा है। तो ये वाला एक्शन आपने कब करा है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राम राइट्स अ लेटर किसने करा है? हमने। राम पत्र लिखता है। राम, तो क्या हो गया बच्चों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अब हमने यहाँ क्या बोला बच्चों? राम एक पत्र लिखता है। क्लियर? राम एक पत्र लिखता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमने बोला राम रोट अ लेटर, कि राम ने एक पत्र लिखा। राम ने एक पत्र लिखा, तो क्या हो गया? ये पास्ट हो गया। क्लियर? तो दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे हम बोल रहे हैं राम विल राइट अ लेटर, तो हम क्या बोल रहे हैं? कि राम एक पत्र लिखेगा। फ्यूचर के, भविष्य में बोल रहे हैं कि एक पत्र लिखेगा। तो दिस इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट।
तो हमारे 3 जो हैं टेंसेस में हमने चेंज करा है। प्रेजेंट, indefinite। पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, बट चेंजेस किसमें आई? वर्ब की फॉर्म्स में। किसमें आई चेंज? वर्ब की फॉर्म्स में। रोट, राइट्स, विल राइट। इज इट क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो एक सेंटेंस था। अगर हम बोलेंगे कि राम, यही प्रोनाउन से शुरू करते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो क्या है बच्चों, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वर्ब है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है? तो एक्शन क्या है बच्चों? क्या कर रहा है, उसका क्या एक्शन है? सिंग्स। कौन कर सिंग कर रहा है? वह, ही प्रोनाउन। तो ही इज योर सब्जेक्ट, सिंग्स आप उसका एक्शन है, सॉन्ग क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसी को पास्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? सिंग, sang, sung। उसने गाना गाया। He sang a song। क्या होगा बच्चों? He sang a song। अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूंगी तो क्या होगा बच्चों? He will sing a song। क्या होगा? He will sing a song। तो हमने यही बता रहे हैं, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट आपका एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका जो है सेम रहेगा, बट चेंज क्या होगा? आपका एक्शन की वेदर आपने जो है वर्क किस में करा है, फ्यूचर में करा है, पास्ट में करा, फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं या पास्ट में कर लिया है या प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो दैट इज योर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? या ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। अगर हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं बच्चों, राम, he is writing a letter, he is writing a letter। अब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है कि भाई लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, या राम इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे हमने क्या देखेंगे कि वह कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। तो लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक्शन क्या हुआ? लिख रहा है। तो ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की हम यहाँ पे, ये क्या है आपका? वर्ब की मेन फॉर्म, मेन वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अगर इसी को मैं पास्ट में बोलूंगी, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो भी आपका क्या रहेगा? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे चेंज होंगे। ये हमारा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, बट हमें कौन बता रहा है कि हम ये काम कर रहे थे या कर रहे हैं या कर रहे होंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, कि वह पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेम रहेगा आपका, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज द वर्ब, विच वन इज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस में कि वर्ब क्या है, तो आप कैसे चेंज करेंगे वर्ब की फॉर्म्स को? वर्ब की फॉर्म्स को कैसे चेंज करेंगे अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है?
तो आप जो है फिर कैसे चेंज करेंगे? क्लियर? तो आप बोलें कि भाई राम, कौन लिख रहा है? राम, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो पत्र इज योर ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक्शन तो नहीं दिख रहा ना बच्चों, लेटर में एक्शन दिख रहा है? ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। राम में एक्शन दिख रहा है? नहीं, बट लिखना क्या है? एक्शन वर्ड है। राइट, रोट, रिटन, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो ये इसमें हमें क्या है, ये एक्शन वर्ड है, दैट इज वाई इन्हीं को हम चेंज करेंगे। बट टेंस के अकॉर्डिंग हम जो है, अब एक आप जो है अभी लेटर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कि इस सब्जेक्ट और वर्ब का एक जो है एग्रीमेंट होता है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये किससे पता चलेगा बच्चों आपको? पर्सन, नंबर, किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कैसे हम चेंज करेंगे वर्ब की फॉर्म को? अगर प्लूरल है तो हाउ वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, मींस एग्रीमेंट, कि क्या एग्रीमेंट है कि वर्ब क्यों जो है कैसे चेंज होता है, वर्ब की फॉर्म्स के वर्ब की फॉर्म्स कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जैसे अभी मैंने बताया हमने क्या चेंज करे सेंटेंस में, वर्ब के फॉर्म्स चेंज करें। V1 करा, V2 करा, V4 करा, V3 हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। अब बेस फॉर्म क्या है बच्चों आपकी? ईट। ईट इज योर बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इटन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 फर्स्ट पार्टिसिपल। अगर हम बेस फॉर्म में ing लगा देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? फोर्थ फॉर्म। V1 प्लस ing। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ईट प्लस ing और क्या बन गया बच्चों? ईटिंग। तो ये वाली फॉर्म्स को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि हम बेस फॉर्म में ing लगाएंगे। सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा बच्चों, गो है तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म गो, वेंट, गॉन और गोइंग। सिंग, सैंग, संग, क्या हो जाएगा बच्चों? सिंगिंग। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। तो इस तरह से आपको याद करना है। और फोर्थ फॉर्म किससे बनेगी? आपकी बेस फॉर्म से बनेगी। V1 में ing को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? ing फॉर्म V4। क्लियर? अब कहाँ यूज करते हैं? लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल। एट हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं किसमें करते हैं बच्चों? परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आई ईट फूड। तो क्या है इसका मीनिंग बच्चों? मैं खाना खाता हूँ। आई एट फूड, तो क्या है बच्चों इसका मतलब? मैंने खाना खाया। क्लियर? आई हैव ईटन फूड, इसका मतलब क्या है? मैं खाना खा चुका हूँ। अगर होता बच्चों आई हैड ईटन फूड तो क्या होता? मैं खाना खा चुका था। क्लियर? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे आई ईट फूड कौन सा टेंस है बच्चों? यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। तो दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एट फूड, तो ये क्या है बच्चों? मैंने खाना खाया। पास्ट है तो क्या हो गया? ये सिंपल पास्ट। आई हैव ईटन फूड, प्रेजेंट perfect tense. I am eating food, present continuous tense. तो हमने डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज करी है। ईट, V1, एट, V2, V3,
और V4 ing फॉर्म। तो डिफरेंट टेंसेज में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज करी है। इज इट क्लियर बच्चों? तो कुछ बातें जैसे मैंने बताया कि टेंसेस करने से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। तो सारे बच्चे जो भी आज हमने पढ़ा है कि कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, कौन कौन से जो हैं आपको बातों का ध्यान में रखना है बिफोर स्टार्टिंग द टेंसेस। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज whatever is taught in the class, revise at home. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.